आज अमेरिका के लिए काला दिन है क्योंकि मुस्लिम विरोधी चार्ली कर्क की हत्या हो गई है। सरेआम उनको गोली मार दी गई। ये बहुत बड़े ट्रंप समर्थक थे, ट्रंप के करीबी थे। 31 साल के पॉपुलर ट्रंप करीबी कौन थे? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 36 देख रहे हैं और आपने अभी तक सोशल मीडिया पे ये खबर तो देख ही ली होगी। अब मैं यही खबर आपको समझाने आई हूँ। ये हैं चार्ली कर्क, 31 साल के, और ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर है और इनफैक्ट पूरे विश्व में पॉपुलर हैं क्योंकि ये छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। ये ट्रंप का जो भी नैरेटिव है, ट्रंप की जो भी आइडियोलॉजी है, उसको सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही एक कार्यक्रम में बैठे थे जब इन पर गोली चला दी गई। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूं, लेकिन अब पूरे तरीके से आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, इस वक्त ये वायरल हो रहे हैं। और क्यों इनको मुस्लिम विरोधी कहा जाता है? क्योंकि इनका एक पोस्ट और वायरल हो रहा है। इन्होंने 2023 में ये कहा था कि ये जो बच्चे और महिलाएं मर रहे हैं गाजा में, ये इजराइल की गलती नहीं है, ये हमास की गलती है। जस्ट लाइक द डेथ्स इन जापान। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानीज मरे थे तो उसमें अमेरिका की गलती नहीं थी, जापान की गलती थी। व्हेन अ गवर्नमेंट एंगेजेस इन अनप्रोवोक्ड मर्डरस एग्रेशन दे आर ब्लेम टू एवरीथिंग। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं और हमेशा से वो मुस्लिम विरोधी बातें करते आए हैं, इस्लामोफोबिया पर बात करते आए हैं, और अब उनकी हत्या कर दी गई है। कुछ और मैं आपको हेडलाइंस बता देती हूं। उन्होंने कहा था लार्ज डेडिकेटेड इस्लामिक एरियाज आर अ थ्रेट टू अमेरिका। यानी अमेरिका में जो इतनी बड़ी जमीन मुस्लिमों को दे दी जाती है, तो ये खतरा है अमेरिका पर। इस्लाम हैज कॉन्क्वेस्ट वैल्यूज, दे सीक टू टेक ओवर लैंड एंड टेरिटरी। यानी इस्लाम में बस यही कहा गया है कि भाई वो लैंड और टेरिटरी कब्जा ले, और यही वो करते हैं। एंड यूरोप इज नाउ अ कॉन्क्योर्ड कॉन्टिनेंट। उन्होंने ये कहा था कि यूरोप के काफ़ी हिस्सों को मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया है। चार्ली कर्क के ये बयान है। फिर आप देखिए चार्ली कर्क, जिनको वेंसडे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, और एक इवेंट चल रहा था एक यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये भी कहा था कुछ वक्त पहले कि भारतीयों को वीज़ा नहीं देना चाहिए, हम यहाँ पर फुल हो गए हैं, बिल्कुल इंडियंस को वीज़ा नहीं देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। वो लोग प्रवासियों, जो बातें ट्रंप करते हैं उसी की आइडियोलॉजी पे, उन्हीं के बातों पे ये चलते थे। और कहीं ना कहीं ट्रंप को चुनाव जितवाने वाले कहा जाता है कि यही है, क्योंकि इनका बहुत फॉलोवर बेस है। इन्होंने ये कहा था, जब आपको याद है ज़ोहरान ममदानी, जब वो न्यूयॉर्क मेयर के लिए वो जो प्रत्याशी थे तो वो जीत गए थे, मतलब वो मेयर बने नहीं, लेकिन जो उनकी पार्टी में रेस थी उनके वो प्रत्याशी बन गए। तो 24 years ago a group of Muslim killed around 3,000 people in 9/11। उन्होंने ज़ोहरान ममदानी का भी पोस्ट करके देखिए, चार्ली कर्क, इन्होंने विरोध किया था कि भाई 24 साल पहले मुस्लिमों ने 9/11 में 3,000 मुस्लिमों ने मार गिराया था हमारे लोगों को, और आज मुस्लिम सोशलिस्ट न्यूयॉर्क सिटी चलाएगा। हालांकि इनके बयान पे बहुत ज़्यादा, ये एक जेसिका टार्लोव है, वहाँ के एक न्यूज़ चैनल की होस्ट है, उन्होंने कहा था चार्ली दिस इज सो ग्रोस एंड इस्लामोफोबिक, टेक इट डाउन। यानी उन्होंने लिखा था कि चार्ली ये बहुत ही गंदी बात आप कर रहे हैं, बहुत ही इस्लामोफोबिक से भरी हुई बात है, आप इसको तुरंत हटाइए। तो वो ऐसे बयानों के लिए बहुत चर्चित रहे। देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक उनका पॉडकास्ट चलता था, पॉडकास्ट चलाते थे और उसमें बहुत ही विवादित टिप्पणियां होती थी और वो बहुत वायरल होती थी। तो एक बार तो उन्होंने ये कह दिया, देखिए, कंट्रोवर्सी फॉलोइंग इज रीजन, इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल विद द वेस्ट। यानी वेस्ट में इस्लाम नहीं पनपना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हैं मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को, तो वो आप ही के लिए आत्महत्या वाला मूव होता है। उन्होंने इस्लाम के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कही। तो अब मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या। एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे थे, एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में उनके गर्दन पर आकर गोली लग गई, वो नीचे गिर गए, खून बहा। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। वो ज़मीन पर गिरे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी फिर मौत हो गई। अब शोक में उनके 4 दिन अमेरिकी झंडा झुकाया जाएगा। ट्रंप के बेहद करीबी थे। ट्रंप ने, चाहे व्हाइट हाउस हो, चाहे ट्रंप का हैंडल हो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्ट लिखे हैं। ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट। घटना यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई है, और देखिए कैसे द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम के लिए आए थे।
जब से ट्रंप सत्ता में आए थे तो इनको और बल मिल गया था। टर्निंग पॉइंट यूएसए की नाम की इनकी संस्था थी और 18 साल से वो इसके साथ काम कर रहे थे। मास शूटिंग के सवाल का जवाब देते समय, यानी आप ये देखिए कि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था, वो एक टेंट के नीचे माइक पकड़ के बैठे, तो उनसे ये पूछा जा रहा था कि भाई मास शूटिंग के बारे में कुछ सवाल किए गए थे, और उसी टाइम अचानक से दूर से गोली आकर उनको लग जाती है। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1993 को हुआ शिकागो में, और वो 31 साल के थे। और अब देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका कह रहा है कि अब हम बदला लेकर रहेंगे। हमलावर अब तक फरार है, कैंपस बंद कर दिया गया है, करीब 180 मीटर दूर की बिल्डिंग से गोली मारी गई, लेकिन अभी तक उस आदमी को पकड़ा नहीं जा चुका है, कोई भी हो जिसने गोली मारी हो। 2024 में आप याद कीजिए ट्रंप को भी गोली लगी थी, और ये ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई थी। फिर आप आगे देखेंगे कि कैसे हमेशा विवादों में रहते थे। साल 2012 में 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी ये जो सह संस्थापक बने अपनी संस्था के, जैसे कि मैंने आपको बताया, उद्देश्य इनका यह था कि उदारवादी यूएस कॉलेजों में इनको रूढ़िवादी आदर्शों का प्रसार करना था। छात्रों के बीच बड़े फेमस थे, और आप यकीन मानिए इन्होंने पहले कॉलेज छोड़ी, राजनीति में एंट्री की। अमेरिका के 850 से ज्यादा कॉलेजों में इनकी शाखाएं हैं। इनको बहुत बहुत बड़े तादाद में रिपब्लिकन्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। ये कंजर्वेटिव सोच से आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं में इन्होंने बहुत भाषण दिए हैं। 2020 में उन्होंने द मेगा डॉक्ट्राइन नाम की किताब लिखी, और उसमें जो आप ट्रंप की आइडियोलॉजी, जितनी बार आपने ट्रंप को सुना है, वो जो मुद्दे उठाते हैं उनको सपोर्ट करने वाले ये थे। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, इन्होंने अब बात लिखी। गन कल्चर ठीक है, ये कहते थे कि भाई गन कल्चर ठीक है, मतलब समर्थक थे। ट्रांसजेंडरों के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया था। फिर आप आगे देखिए, प्रो लाइफ सपोर्टर थे। एक और इनकी क्लिप अभी भी वायरल हो रही है। इनसे पूछा गया था कि अगर आपकी 10 साल की बच्ची हो, उसका रेप हो जाए, और वो रेपिस्ट का बच्चा क्या डिलीवर करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ, डिलीवर कर देना चाहिए। तो बहुत बार ये जो है विवादों में आए थे। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि 30 साल की जो महिलाएं हो जाती हैं, उससे ऊपर हो जाती है, तो वो डेटिंग पूल में अट्रैक्टिव नहीं होती है, और अगर आप बर्थ कंट्रोल महिलाएं करती है तो वो उनको एंग्री और बिटर बना देता है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने टिप्पणी की है जो कि बहुत डिबेट्स का कारण बनी। देखिए, फिर उन्होंने यही चीज की थी, और उन्होंने लिटरली ये कहा था, इट्स वर्थ टू हैव अ कॉस्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली सम गन डेथ्स एवरी सिंगल। मतलब ये जो गन कल्चर है अमेरिका में, उससे जो मौतें हो रही है वो वर्थ है। इट्स वर्थ इट टू हैव द सेकेंड अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट गॉड गिवन राइट्स, यानी हमें जो भगवान के द्वारा दिए हुए राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसलिए वो अभी वापस वायरल हो रहे। कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे मुस्लिम पेजेस हैं जो बहुत खुशी मना रहे हैं कि उनकी हत्या हो गई। और देखिए, ट्रंप ने लिखा है, द ग्रेट एंड इवन लेजेंडरी चार्ली कर्क इज डेड, नो वन अंडरस्टूड और हैड द हार्ट ऑफ द यूथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब वो कह रहे हैं कि अमेरिका के जवानों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था, और अब उनकी मृत्यु हो गई है। देखिए किस तरीके से टेंट लगाकर बैठे थे द अमेरिका, और यहीं पे ही आके उनको गोली लगी है। देखिए इस तरीके से इनका पॉडकास्ट चलता था, चार्ली कर्क शो था, इसमें ये बहुत सी बातें करते थे। और अमेरिका के आप एक तरीके से कह सकते हैं, अगर उसमें रिपब्लिक की सरकार थी ना, तो लिटरली अमेरिका के लाडले कह सकते हैं। 31 साल, महज 31 साल, ये उनकी पूरी फैमिली है, 2 बच्चे, अभी रिसेंटली ही 2021 की बात है। तो देखिए सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल है, जिन्होंने इनको गोली मारी है उसको ढूंढा जा रहा है। अब इस पे आगे ट्रंप प्रशासन क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।